आइए एक बार फिर बात करते हैं किस तरीके से आज पूरे देश में एक नई मांग शुरू हो गई है। जैसे ही कांग्रेस के कोर कमेटी ने तेलंगाना राज्य बनाए जाने का फैसला लिया, उसके साथ ही एक नई मुहिम छिड़ दी गई है। ऐसा लगता है कि अगर इस मुहिम को अंजाम दिया जाए तो हमारे देश में 9 और राज्य बनते हुए दिखाई देंगे, या यूं कहें कि ये फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जहां शायद हर राज्य में 2 या 3 राज्य निकालने की मांग शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बवाल शुरू हो गया है, ये मुश्किल खुद कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। फैसले के खिलाफ, तेलंगाना बनाए जाने के फैसले के खिलाफ पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है और एक के बाद एक इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहले जरा कांग्रेस की इस मुश्किल पर बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि क्या हमारे देश में जो एक बार फिर से मांग उठ रही है छोटे छोटे राज्यों की, कितनी सही है ये मांग। अलग तेलंगाना बनाने को कांग्रेस की मंजूरी के बाद विवादों और मुश्किलों का एक पिटारा खुलने की आशंका बढ़ गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस में ही बगावत से हो चुकी है। राज्य कांग्रेस में भी दो फाड़ होने की आशंका है। पार्टी के कई नेता आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। गुंटूर से सांसद रायपति संबा शिवा राव के साथ ही पार्टी के 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। संबा शिवा राव ने कहा, तेलंगाना से कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को गुमराह किया, इसलिए मैंने पार्टी और लोकसभा सीट दोनों से इस्तीफा देने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि तेलंगाना के गठन की घोषणा कांग्रेस ने आंध्र में अपने घटते जनाधार को बचाने के मकसद से की है, लेकिन संबा शिवा का इस्तीफा उसके फैसले पर सवाल उठा रहा है। उधर अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एन तुलसी रेड्डी ने भी इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के विरोध में देर सवेर कांग्रेस के कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी अलग तेलंगाना के फैसले को दुखद बताया है। इस बीच तेलंगाना राज्य के गठन पर मोहर लगाने के लिए पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक भी टल गई। उधर रायलसीमा के कांग्रेस विधायकों की मांग है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद उनके इलाके के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर उनके क्षेत्र में राजधानी स्थापित की जानी चाहिए। बंटवारे के बाद रायलसीमा के लिए उचित पैकेज और पानी की हिस्सेदारी पर चिंता जताते हुए राज्य के लघु सिंचाई मंत्री टीजी वेंकटेश ने कहा कि अगर उनकी चिंता का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन छेड़ना होगा। हमारे को पैकेज देना है, बैकवर्ड पैकेज, अश्योर्ड वाटर एंड कैपिटल, which was agreed 1953 year itself. If the same assurance, if they continue, then we will be ready for merger with Rayala Andhra. Otherwise, we want to leave our own way, Rayalaseema separately. For that, people are ready to fight at any cost. हमको रायलसीमा को जो हक है पानी का, हमारे पैकेज का, वो सब दिए तक हम उससे सीमा इसके लिए सम्यक आंध्रा के लिए हम फाइट कर रहे हैं, फाइट करेंगे। ये सब अगर दिए तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश की मौजूदा राजधानी हैदराबाद भी विवाद की जड़ में है। ये तेलंगाना की भौगोलिक जद में आता है, लेकिन ये शहर आर्थिक रूप से समृद्ध है और आईटी का हब है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता, जबकि कांग्रेस की ओर से पास प्रस्ताव में हैदराबाद को आने वाले 10 सालों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाए रखने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना राज्य अलग होगा तो उसके लिए राजधानी कहाँ होगी? कोई न कोई जगह तो होगी। जब तक नई राजधानी नहीं बन जाती है तब तक के लिए एक जॉइंट कैपिटल का हैदराबाद रहेगा, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना की ही राजधानी अंतर्गतवा रहेगी, ये भी निर्णय में शामिल है। इस बीच सीमांध्र को 10 साल बाद अपनी राजधानी तलाशनी पड़ेगी। समंदर के किनारे के इलाकों के नेताओं की कोशिश है कि विशाखापट्टनम को सीमांध्र की राजधानी बनाया जाए, लेकिन ये रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के जिलों से बहुत दूर है। इसलिए सीमांध्र की नई राजधानी को लेकर भी विवाद होने की पूरी आशंका है। तेलंगाना बनाने का फैसला कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आंध्र प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और एक सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस आलाकमान उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी ये जवाब दे रहे हैं कि उनके ऊपर जनता का दबाव है। जाहिर सी बात है, आंध्र प्रदेश की तस्वीर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ सईद मरीज इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली।
कांग्रेस पार्टी के लिए तो खुद ही मुश्किलें पैदा होती जा रही हैं, लेकिन पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी मुसीबत सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली जी मौजूद होंगे, साथ साथ हमारे साथ पुन्नाला लक्ष्मी अय्या जी मौजूद होंगे जो कि आंध्र प्रदेश में मंत्री हैं, और कृष्णक भाई जी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। जिस तरीके से तेलंगाना को लेकर घमासान मचा हुआ है और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार एक नए राज्य का गठन किस तरीके से और किस पैमाने पे किया जाएगा, आखिरकार उसकी मोडालिटीज क्या क्या होंगी, उसके साथ साथ एक नई मांग शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, मध्य प्रदेश का 2 या 3 हिस्सा कर दिया जाए, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में यह मांग उठने लगी है कि अब छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे प्रदेश होने चाहिए। और इसके साथ साथ इस प्रक्रिया पर जोर देने की बात कही जा रही है और इसका समर्थन कई राजनीतिक दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या विघटीकरण का एक नया दौर हमारे देश में शुरू होगा? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का फैसला कर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग को फिर से हवा दे दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना के गठन का स्वागत करते हुए यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की वकालत कर डाली। मायावती अपने शासनकाल में यह प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज चुकी है। देश के अन्य और बड़े राज्यों का भी पुनर्गठन करके अर्थात गोरखालैंड व महाराष्ट्र में विदर्भ आदि नए छोटे राज्य स्थापित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। हालांकि यूपी की मौजूदा सरकार छोटे राज्यों के खिलाफ है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना रुख इस पर पहले ही साफ कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी इज अगेंस्ट एनी डिवीजन ऑफ एनी स्टेट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश के नाम से नया राज्य बनाए जाने की मांग करने वाली आरएलडी ने तेलंगाना के गठन का स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद जयंत चौधरी ने यूपी के लोगों से अलग हरित प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें तेलंगाना के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से अपने राजनीतिक सीमाओं से हट करके सभी दल के वहां के विधायकों ने, सांसदों ने, एक होकर लोगों ने, वकीलों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने आगे बढ़कर आंदोलन किया और आज उनको सफलता मिली है। इससे प्रेरणा लेके जो हरित प्रदेश के हिमायती हैं वो आगे आए, जो पूर्वांचल राज बनवाना चाहते हैं वो आगे आए। उधर कांग्रेस के भीतर से ही अलग पूर्वांचल की मांग उठने लगी है। पिछलेपन का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने अलग पूर्वांचल बनाए जाने का समर्थन किया। और मैं तो कहता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश है या कुछ पश्चिमी बिहार का हिस्सा है, ये विकास की दृष्टि से सबसे उपेक्षित है। बाढ़ हो या विकास की हो, इंडस्ट्री नहीं है, सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है। आज पूरे देश में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद में आज मजदूर पंजाब में वहीं से जाते हैं। तो आज उसके विकास की दृष्टि से जब राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो रहा है और छोटे राज्यों का आज तेलंगाना का हो रहा है, तो बिल्कुल पूर्वांचल का गठन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने भी मधुसूदन मिस्त्री से मिलकर कांग्रेस पर अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए दबाव बनाने को कहा। इस मुद्दे पर वो इलाके के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। बुंदेलखंड आधा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश। प्रदीप जैन ने भी मधुसूदन मिस्त्री से मिलकर कांग्रेस पर अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए दबाव बनाने को कहा। इस मुद्दे पर वो इलाके के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। बुंदेलखंड आधा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में, और 2 राज्यों में बटे होने के बावजूद वहां कभी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। आज हम बुंदेलखंड के करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं उनको अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे कि वहां के लोग पृथक बुंदेलखंड प्रांत को चाहते हैं। बुंदेलखंड राज्य के लिए मुहिम चलाने वाले फिल्म अभिनेता से नेता बने राजा मुंदेला तो तेलंगाना राज्य बनाए जाने के फैसले से खासे उत्साहित है। अलग तेलंगाना के फैसले से उत्साहित स्थानीय संगठन भी आंदोलन तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। केंद्र सरकार के अलग तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग उठने लगी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां यूपी को 4 हिस्सों में बांटे जाने की वकालत की, तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के भीतर ही अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड की मांग उठने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। नलिन, अब आपसे समझना चाहेंगे
उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दिए जाए, ऐसी मांग की जा रही है। अन्य प्रदेशों में भी इसी तरीके की मांग आती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सबसे पहले इस प्रक्रिया को एनडीए के दौर में शुरू किया गया, जहां 3 छोटे राज्यों का गठन किया गया और उसी की तर्ज पर अब यूपीए दरअसल तेलंगाना के बनाए जाने की बात आगे रख रही है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस के भीतर ही इसे लेकर बंदरबाट मची हुई है और वहां पर मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं एक के बाद एक आंध्र प्रदेश में। आपका क्या मानना है? क्या उत्तर प्रदेश को भी बांट दिया जाना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश को भी और बांट दिया जाना चाहिए? क्या अन्य राज्यों को भी इसी तरीके से छोटे छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए? अजय जी, इस प्रश्न को इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ये फैक्ट है कि एनडीए ने 3 राज्यों का गठन किया था, झारखंड, उत्तराखंड और अपना ये छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों की हम लोगों ने मांग रखी थी और हम लोगों ने इसे किया, एक प्रक्रिया में किया। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप तेलंगाना के निर्णय को देखेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो 9 साल से लटक रही है। कभी कहते हैं बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी, कभी कहते हैं कुछ है, करते करते विवादित रहा है, बहुत कठिनाई आ रही है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे। अब दूसरा विषय आप इसे ऐसे रख रहे हैं जैसे छोटे राज्यों का बनना गलत चीज है। इस पे प्रश्न पहला उठता है कि लोग क्यों अलग होना चाहते हैं, क्योंकि वो उपेक्षित अपने आप को फील करते हैं। अगर डेवलपमेंट या विकास सही रूप से हर जगह पहुंचे तो इस प्रकार की मांग नहीं आएंगी। अब जैसे विदर्भ की बात उठती है महाराष्ट्र में, तो जैसे सूखे की बात है और जिस प्रकार की संकट है विदर्भ क्षेत्र में, वो भी एक सत्य है। कोई राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाता, ये लोगों की मंशा होती है। अब जब अलग अलग मांग उठ रही है, एक इसका प्रयोग होता, जो हमारी पार्टी कहती भी है, हमारे अध्यक्ष ने कहा इसको, कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बन जाए, पूरे देश को देखे। जब पहली बार इसमें देश में जब हम लोगों ने अलग अलग राज्यों का गठन किया था तो भाषा के आधार पर किया था। उसके बाद ये 3 राज्य बने, अलग अलग मांग उठ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यदि किया जाए, पूरे रूप से देखा जा सकता है। डिलिमिटेशन में कंस्टिट्यूंसीज में बदलाव होता है, तो क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इसको पूरे रूप से नहीं देख सकता? तो ये विषय गंभीर है और इस पर सोच की आवश्यकता है। बिल्कुल नरेंद्र, हम आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन एक और हमारे साथ अभी गोरखालैंड से भी एक वरिष्ठ नेता, जो गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता अभी हमारे साथ रोशन गिरी जी जुड़ रहे हैं। रोशन गिरी जी, हम आपके साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के लिए एक रिपोर्ट हम पेश करना चाहते हैं कि अलग गोरखालैंड बनाए जाने की मांग एक अरसे से लगातार रही है और पश्चिम बंगाल सरकारें, चाहे किसी की भी रही हो, चाहे सीपीएम की रही हो यानी कि वामपंथी दलों की रही हो, या फिर मौजूदा ममता बनर्जी की सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, कोई नहीं चाहता कि गोरखालैंड बनाया जाए। तो इस पूरी मांग पर यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं। अलग तेलंगाना पर फैसले के बाद गोरखालैंड आंदोलन का बिगुल भी बज गया है। अलग राज्य के लिए दार्जिलिंग में प्रदर्शन और तेज हो गया है। गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बंद असरदार रहा। बंद से दार्जिलिंग हिल्स में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सभी दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, बैंक और डाकघर बंद रहे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि उनकी मांग तेलंगाना से कहीं ज्यादा पुरानी है। स्ट्राइक में हम लोग पूरी तरह से बंद कर रहा है कि किसी को भी पहले से हम लोग ने खबर दिया है कि छिमेकी राज्य या जो भी हो, वहाँ पे डेलीगेशन पहुँचा के भी हम लोग ने खबर दिया है कि इस समय इस जगह पे इस बार स्ट्राइक जो होगा एकदम स्ट्रांगली स्ट्राइक होगा। गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिमल गुरंग ने अलग गोरखालैंड के लिए दबाव बनाने को लेकर मंगलवार को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग हिल्स में जिले में बोर्डिंग स्कूल के छात्र और पर्यटकों को अगले 3 दिनों में इलाका खाली करने को कहा है। 2 दिन हम लोग स्टूडेंट के लिए और यहाँ का जो टूरिस्ट के लिए हम लोग छूट कर देंगे, और उस बावजूद वहाँ पर 2 दिन का छूट में वो ऑफिस तो बंद होगा, लेकिन गाड़ी वगैरह विभिन्न स्कूल वो खुला रहेगा, लेकिन ऑफिस बंद है। और गए फिर 2 दिन बाद हम लोग फिर लगातार स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अब आंदोलन को और तेज करने वाला है। 3 अगस्त से गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की है। उधर पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग को खारिज करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दार्जिलिंग राज्य का हिस्सा बना रहेगा और राज्य सरकार गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म नहीं करेगी।